क्या आप एक महिला हैं और कहीं पर एडहॉक बेसिस पर काम कर रही हैं और आपको ये डर है कि अगर आपने मैटरनिटी लीव ली तो आपको काम से निकाला जा सकता है? अगर कुछ ऐसा है तो ये वीडियो मैं आपके लिए ही कर रहा हूँ, क्योंकि एक मामला सामने आया है दिल्ली का। एक एडहॉक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की, मनीषा प्रियदर्शनी, जो पिछले करीब 6 सालों से एडहॉक बेसिस पर काम कर रही हैं और हर 4 महीने बाद उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिन्यू हो जाता है एक दिन के ब्रेक के बाद। नवंबर 2018 में उनका कॉन्ट्रैक्ट लास्ट टाइम रिन्यू हुआ था और उसके बाद जनवरी 2019 में उन्होंने मैटरनिटी लीव लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे और उन्होंने एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया। लेकिन अरबिंदो कॉलेज ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उसने इन्हें टर्मिनेट कर दिया क्योंकि इन्होंने मैटरनिटी लीव ली। अब कॉलेज के इस फैसले के खिलाफ मनीषा प्रियदर्शनी जी पहुंच गई दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस हेमा कोहली और आशा मेनन, उन्होंने ऑर्डर किया कि न सिर्फ इन्हें बहाल किया जाए बल्कि उन्होंने कॉलेज पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। अब इस जुर्माने वाले मामले के खिलाफ कॉलेज पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही बताया और क्या कहा मैं आपको बता रहा हूं। SC bench of Justice D.Y. Chandrachud and Indira Banerjee said, maternity leave cannot be a ground for termination of services. Having a child is not a reflection on a woman's professional ability, whether she is in the army, navy, judiciary, teaching, or bureaucracy. We will not allow termination on this ground. सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई महिला एडहॉक बेसिस पर भी कहीं काम कर रही है तो उसे इस बेस पर टर्मिनेट नहीं किया जा सकता कि उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए लीव ली है, मैटरनिटी लीव ली है। इस पर जो कॉलेज के काउंसिल हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जो 50,000 रुपए का आपने जुर्माना लगाया है अदालत ने, इसे वेव ऑफ कर दिया जाए। सोचिए, इतना बड़ा कॉलेज है अरबिंदो कॉलेज, वो एक एडहॉक टीचर को इस बात के लिए नौकरी से निकाल देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, और अदालत जब उनसे ये कहता है कि इनको बहाल करिए और 50,000 का जुर्माना आप अदा कीजिए, तो 50,000 का जुर्माना न लगे, इसके खिलाफ उनके वकील साहब ने जब सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर कहा, द लेडी वुड हैव हैड टू फाइट द might of the college and must have spent quite a sum in litigation. What is 50,000 in Delhi? 50,000 रुपए दिल्ली जैसे महानगर में क्या होते हैं? Imposition of cost is a good way of reducing frivolous litigation. It is important for the Supreme Court to start imposing cost. और उन्होंने जोर देकर कहा कि बहुत अच्छा कदम है, इसी तरह से जुर्माना होना चाहिए अगर आप किसी को इस तरह से लिटिगेशन में फंसाते हैं, उसको डिसमिस करते हैं। The SC commended the HC judgment which said denial of extension of service because of her need to go on leave due to pregnancy would tantamount to penalizing a woman for electing to become a mother while still employed and thus pushing her into a choiceless situation, as motherhood would be equated with loss of employment. अगर कोई मां बनना चाहती हैं, एडहॉक टीचर हैं, आप उनको नौकरी से निकाल देंगे? ये मतलब ऐसी सोच कहां से आती है लोगों? The SC bench told the college that it would be a travesty of justice if after removing the women from her post the college resorted to another ad hoc appointment. आप उनको हटाएंगे और किसी और को लाएंगे, फिर वो भी अगर प्रेगनेंसी लीव लेती हैं तो फिर आप उन्हें हटाकर कोई और लाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि द कॉलेज शुड इनिशिएट प्रोसेस फॉर क्रिएशन ऑफ परमानेंट पोस्ट एंड इफ आफ्टर नेसेसरी सिलेक्शन प्रोसेस शी गेट्स एलिमिनेटेड
दैट वुड बी इन अकॉर्डेंस विद रूल्स। या तो आप कोई स्थायी पद बनाइए, अगर आपको एडहॉक टीचर के प्रेग्नेंट होने से इतना प्रॉब्लम है कि आप उनको नौकरी से निकाल देते हैं, तो आप परमानेंट पोस्ट बनाइए और फिर उसमें स्थायी नियुक्ति कीजिए। लेकिन किसी एडहॉक एम्प्लॉय को इस बेस पर निकाल देना कि वो प्रेग्नेंट हो गया, इसको पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और आप सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए।